नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परवार टॉप तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही युद्ध ने एक नया मोड़ धारण कर लिया है। रूस के द्वारा साफ साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि वह तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वहीं यूएस के द्वारा अपने यहां पर रह रहे रूसी राजनीतिज्ञों को जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। रूस के द्वारा एक और बात कही गई और उन्होंने कहा कि यूएस के द्वारा जल्दी से जल्दी पूरे यूरोप में स्थित अपने सैन्य अड्डों को हटा लेना चाहिए। ठीक है, आपको यहां पर विशेष तौर पर याद रखना है, अभी बेलारूस के बॉर्डर पर कुछ समय पहले ही रूस और आपके यूक्रेन की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत जो थी वो उसका कोई भी रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया। बातचीत में रूस के द्वारा यूक्रेन के सामने 3 शर्तें रखी गई थीं। वह 3 शर्तें कौन कौन सी थी, इन पर भी एक नजर बनाइएगा। कि पहली शर्त यह रखी गई थी कि क्रीमिया के ऊपर रूस की संप्रभुता को स्वीकार किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्रीमिया है वो क्रीमिया बेसिकली पहले यूक्रेन का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसे रूस के द्वारा कुछ समय पहले 2014 में इन्वेड कर लिया गया था, उसे हथिया लिया गया था। अब पहली शर्त के रूप में रखा गया कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी क्या शर्त रखी? दूसरी शर्त रूस के द्वारा रखी गई कि यूक्रेन के द्वारा अपना विसैन्यीकरण किया जाएगा, मतलब यूक्रेन के द्वारा अपनी सेनाओं को भंग किया जाएगा। और तीसरी जो शर्त रखी गई, वो तीसरी शर्त यहां पर यह रखी गई कि यूक्रेन जो है वो अपनी तटस्थ स्थिति को बनाए रखेगा, मतलब यूक्रेन जो है वो वहां पर उसी स्थिति में बना रहेगा जिस स्थिति में वर्तमान में वो है। अगर हम युद्ध की शुरुआत की बात करें तो आपको पता है कि युद्ध की शुरुआत होने का जो बिल्कुल करंट का मुद्दा था वो यही था कि यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता को ग्रहण करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और उसी को लेकर रूस के द्वारा यहां पर यह क्रिया की गई थी। आपको एक चीज याद रखनी है कि इन 3 शर्तों के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उसके अलावा उनके प्रधानमंत्री, इन सभी के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। इन तीनों मांगों को नहीं माना गया और उनके द्वारा इस पर पलटवार करते हुए तुरंत ही यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए अपील कर दी गई है ना। यह बहुत बड़ी बात है कि रूस के द्वारा कहा गया था कि यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति को बनाए रखेगा, लेकिन तुरंत ही कुछ समय बाद ही यूक्रेन के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यूरोपीय यूनियन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अपील या फिर वहां पर उन्होंने अपना एक आवेदन पत्र वहां पर दाखिल कर दिया है। ठीक है, आपको विशेष तौर पर यहां पर याद रखना है कि यूक्रेन जो है वो लगातार रूस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि रूस के द्वारा उसके रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है और उसके अलावा उसके द्वारा कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियारों का भी प्रयोग किया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के द्वारा एक विशेष प्रकार, एक बहुत घातक हथियार, एक बेहद घातक बम का प्रयोग किया गया है, जिस बम को वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है। इस वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का थर्मोबैरिक हथियार हुआ करता है जिसका वजन 7100 किलोग्राम तक हो सकता है। यह जो बम है, इस बम से बेसिकली सुपरसोनिक तरंगें निकला करती हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन की मात्रा को सोख लेती हैं, ये जिससे इंसान के या व्यक्ति के सीधे सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसके श्वसन तंत्र पर असर पड़ता है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के द्वारा इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। वहां पर रूस क्या कह रहा है? तो रूस का कहना यह है कि रूस साफ साफ बता रहा है कि युद्ध के लिए रूस किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। इस युद्ध के लिए सीधे तौर पर यूक्रेन ही जिम्मेदार है। और बहुत बड़ी खबर यहां पर आपको याद रखनी है कि जो नाटो है, नाटो के द्वारा पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नाटो के द्वारा अपनी रेस्पॉन्स टीम को तैयार कर दिया गया है। नाटो के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि नाटो एक जो सैन्य दल है या एक सैन्य संगठन है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसमें उसको एक विशेष प्रकार का अधिकार भी प्राप्त है। उसका एक विशेष कार्य यह भी है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई अगर सैन्य मुद्दा आता है तो नाटो सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है। तो नाटो के द्वारा अपनी रेस्पॉन्स टीम को तैयार कर दिया गया है, यह बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं भारत सरकार के द्वारा वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिक और भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वे जहां पर हैं वहां से अपने स्थान को तुरंत छोड़ें। किसी भी प्रकार से किसी
भी प्रकार के मीन्स का प्रयोग करते हुए, किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करते हुए वो जल्दी से जल्दी अपने स्थान को छोड़ने का प्रयास करें। यह स्थिति की भयावहता को कहीं ना कहीं पर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आपको एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि रूस के द्वारा लगातार अगर हम रूस के अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक स्तर पर यह भी चर्चा होना प्रारंभ हो चुका है कि रूस की मुद्रा जो रूबल है उसका स्तर या उसकी जो कीमत है वो लगातार घटती जा रही है। तो रूस के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं पर आपको पिछली कुछ घटनाएं भी याद होंगी कि पहले ही अमेरिका, कनाडा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा रूस के ऊपर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ऐसी ही और घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।